तो सबसे पहले आप लोग को नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ भाइयों, और आशा करता हूँ कि नया साल 2022 बहुत अच्छा जाए। Hi guys, I'm back watching my channel Funny. So अभी हम लोग चल रहे हैं पुष्कर को देखने के लिए, ब्रह्मा जी का विशेष मंदिर। आज राजस्थान में तीसरा दिन है, तो मिलिए ड्राइवर साहब से। बंटू भाई। तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ पुष्कर। देख रहे हो यहाँ का नज़ारा। अभी मंदिर पहुँचा नहीं, जस्ट गाड़ी को पार्क करके फिर यहाँ से निकला हूँ। और चलते अभी हम लोग मंदिर के पास। ये पुष्कर मंदिर के पास का लोकल मार्केट है। अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ छोटे तलवार से लेके बड़ा हथियार तक यहाँ मिल जाता है घर को ले जाने के लिए, और मीठी मीठी और राजस्थानी डिलीशियस फूड भी खाने को मिल जाती है। और अगर आप चाहे तो यहाँ राजस्थानी पोशाक भी मिल जाता है आपको पहनने के लिए और घर ले जाने के लिए। और मैं बात करूँ उन हथियारों की, तो यहाँ आपको रास्ते के लिए ले जाने के लिए कुछ पर्ची देता है, और उस पर्ची को दिखाकर वो रास्ते के लिए लीगल हो जाता है, मतलब उसका टैक्स भरा जाता है उस दुकानदार के द्वारा। लेकिन अगर उसके बाद आप उस हथियार से कुछ गलत करते हैं तो वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, ना कि दुकानदार की। हेलो गाइस, आपका भाई पहुंच चुका है पुष्कर घाट की ओर, और यहाँ पे स्नान करने के बाद हम लोग चलेंगे मंदिर को। तो चलते हैं मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले मैं आपको इस घाट के लिए पौराणिक कुछ कथा बताना चाहता हूँ। तो कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने के लिए कोई स्थान चूज कर रहे थे, तो ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प गिरा है। तो वो कमल का पुष्प सृष्टि के 3 चक्कर लगाकर इसी सरोवर के पास गिरा, और कहा जाता है इसी स्थान से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण स्टार्ट किया था। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को ये श्राप दिया गया है कि उसकी पूजा ना कहीं होगी और ना ही कहीं मंदिर बनेगा। तो उसे ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी श्री सावित्री माता ने दिया था। तो बताता चलो कि ब्रह्मा जी को 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी माता सावित्री और दूसरी पत्नी जगत माता गायत्री। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जगत निर्माण करने के दौरान जब 10,000 सालों की तपस्या पूरी की, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने हवन करने की सोची। तो पूजन कार्य के दौरान माता सावित्री थोड़ी लेट हो गई थी ब्रह्मा जी के बगल में पूजन कार्य में बैठने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने गायत्री माँ को ही बगल में बैठ के पूजा स्टार्ट किया। तो हिंदू धर्म के अनुसार पति के साथ पूजा स्थल और कोई पुण्य कार्य पर बैठने का पहला अधिकार पहली पत्नी को होता है। तो ये देखकर माँ सावित्री बहुत रुष्ट हुई और उसी समय ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि ब्रह्मा जी, आपने जिस नियम को बनाया आपने उस नियम को खुद ही तोड़ा है, और मेरा ये श्राप है कि आपका पूजा और अर्चना कहीं होगा नहीं, ना ही आपका मंदिर होगा। चलेंगे मंदिर
और मंदिर में दर्शन करेंगे ब्रह्मा जी का। यही है पुष्कर घाट, आप लोग देख सकते हो और डिटेलिंग वीडियो आपको दे रहा हूँ मैं। अगर पुष्कर झील की बात करूँ तो यहाँ बताया जाता है कि यहाँ कुल 52 घाट है, जिनमें से कुछ प्रमुख गौ घाट, ब्रह्मा घाट, कपाल मोचन घाट इत्यादि है। मॉर्निंग में ब्रह्मा जी के गेट बंद हो गया था 12:30-1 बजे के आसपास। लाइन में लगा पीछे का लाइन 3 बजे गेट खुलने वाला था, तो शायद अभी गेट खुल रहा है, तो अंदर चलते हैं आके देखते हैं। शायद अंदर कैमरा ले जाने नहीं दे रहा है, शायद में भी हो सकता है कि मैं आप लोगों को दर्शन ना करा पाऊँ, तो फिर भी कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ करूँगा। देख सकते हो अभी थोड़ी देर पहले लाइन 1 थी, सिंगल थी, और अभी लाइन 1 से 3 हो गई थी। और दरवाजे पे जाने के दर्शन करने के पश्चात वो मंदिर परिसर में रुके। कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब बाहरी धर्मों का प्रवेश भारतवर्ष में हुआ था, तो उसको देखते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनरुत्थान और निर्माण कराया था। तो हाय गाइस, अपना आज सफ़र को ख़त्म करते हुए हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, और आज रात को चलेंगे हम लोग जैसलमेर। चलो चलते हैं और मज़ा लेते हैं जैसलमेर।